राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जहां भाजपा राम लहर पर सवार होकर 370 सीटें जीतने के दावे कर रही, तो हरियाणा में कांग्रेस भी रैलियों में जुट रही। भारी भीड़ और टिकटों के लिए लगी लंबी फहरिस्त को देखते हुए कांग्रेस नेता लोकसभा की 10 में से 10 सीटें जीतने के दावे कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में जगत महान न्यूज ने बात की सोनीपत लोकसभा से दावेदारी ठोक चुके जसपाल आंतिल से, जिन्होंने खोले हरियाणा की राजनीति के पत्ते। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत जल्द इन चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसी सिलसिले में सभी पार्टियां जो है अपना पूरा जोर लोगों को जागरूक करने के लिए, अपनी पार्टी की बात रखने के लिए मतलब पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं। और इसी कड़ी में हम आज लोकसभा सोनीपत के कुछ नेताओं से बात करने के लिए निकले हैं, जिसमें हमारे साथ आज मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता जसपाल आंतिल, जिनका नाम सामने आ रहा है कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए फॉर्म फिलअप किया है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जिस प्रकार से पहले युवा में इन्होंने कामयाबी हासिल की थी और बाद में पीसीसी डेलीगेट के रूप में इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब पद पाया था, और उसके साथ साथ इन्होंने बेहतर उम्मीद एक कांग्रेस की अभियान चला था, उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया था। आइए इनसे बात करते हैं कि किस बिना पे इन्होंने सीनियर जो नेता हैं यहाँ से जो दावेदार थे उनको देखते हुए लोकसभा चुनाव का इन्होंने पर्चा दाखिल किया है। जसपाल आंतिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजवीर जी, जो आज हमारे कार्यालय पे आप पहुंचे हो। हम आपका स्वागत करते हैं जी। जसपाल जी, आप लगातार चर्चा में रहते हैं, चाहे कोई पार्टी की यात्रा हो, चाहे कोई पार्टी का प्रोग्राम हो, या पोस्टरबाजी हो, या कोई रैली हो, हर चीज़ में आप आगे दिखाई देते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आपने युवा में पीसीसी डेलीगेट का आपको पद भी मिला है, तो अभी आपका नाम चर्चा में आ रहा है कि आपने लोकसभा चुनाव के लिए भी अप्लाई किया है, क्या ये सही है? तेजवीर जी, देखो, जो हमारे आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, उसमें एक अपना पार्टी ने सबसे अच्छा एक फैसला ये लिया कि भाई जो भी इसमें आवेदन करना चाहता है, आपको एक स्वतंत्रता है आवेदन करने की। और उसमें हमने पार्टी के लिए यहाँ सोनीपत लोकसभा से फॉर्म अपना भी जमा कराया है। क्या जिस प्रकार से लग रहा था कि पूरे जिला सोनीपत के अंदर पोस्टरबाजी आपकी दिखाई दे रही थी, तो पहले से ही आपकी प्लानिंग थी कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है या राई हल्के का? देखो जी, वो तो हमारी जो हाई कमान है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, वो जो फैसला सोनीपत लोकसभा में लेंगे, तो हम अगर हमारा भी कहीं पे अगर बात बनती है तो हम लोकसभा चुनाव लड़ने के तैयार हैं, अगर हमारी हाईकमान चाहेगी तो। युवा का जो चुनाव लड़ा था पीछे आपने, वो भी काफ़ी बेहतर वोटों से, बेहतर समर्थन से आप जीते थे, और पीसीसी डेलीगेट के टाइम पे भी, और बेहतर उम्मीद जो कार्यक्रम चलाया था एक चंदे का, उसमें मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा आपने चंदा दिया था, और हर पार्टी के प्रोग्राम में, यात्राओं में आप सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। तो क्या उस बिना पे, उस नींव पे आप अपनी ये इमारत खड़ी करना चाहते हो? देखो तेजवीर जी, जो हमारी तैयारी थी शुरुआत से 2010 के अंदर हमने लगभग 2009 मानो शुरुआत कर दी थी। कांग्रेस का जो फॉर्म भरा था यूथ कांग्रेस का, और यूथ कांग्रेस से हमने अपनी शुरुआत की। और 2010 के चुनाव में यूथ कांग्रेस में उस टाइम पे 5000 तक हल्के के अंदर मेंबर बनाए थे युवा कांग्रेस के, और हल्का अध्यक्ष नियुक्त होगा आदम चुनाव द्वारा। और उसके बाद फिर लगातार पार्टी के साथ जुड़े रहे, हर रैली, हर जलसे। और फिर उसके बाद जो आपने एक सवाल किया, भाई लोकसभा का जो आपने आवेदन किया है, उसका भी एक अहम बात यह है कि मैं युवा कांग्रेस का लोकसभा से उपाध्यक्ष रह चुका हूं 2012। और उसमें उस टाइम पे 2012 में यूथ कांग्रेस के लिए पूरे 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में पूरी टीम तैयार करके 40,000 हमने युवा कांग्रेस के फार्म भरे थे, और वहाँ वोटिंग हुई। वोटिंग के द्वारा हमें यहाँ पर लगभग 2012 समथिंग उपाध्यक्ष का पद हासिल हुआ युवा कांग्रेस में सोनीपत लोकसभा का। और उसी के बिना पर हमने ये अपना फार्म भराया है। जो आवेदन हुड्डा साहब ने बोला, भाई जो भी आवेदन स्वतंत्र होकर जो भी जमा कराना चाहता है, पार्टी ने कार्यालय में आवेदन मांगे और हमने डाला है। और हाईकमान अगर चाहेगा तो हमारी टीम तत्पर है 9 की 9 विधानसभा की चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि पूरी तैयारी है? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारी।
लेकिन जिस प्रकार से नया यात्रा के तहत राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी पिछले 3 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार हुई है और काफ़ी लोग अब साथ छोड़ रहे हैं। आपको क्या उम्मीद लगती है कि हरियाणा में कांग्रेस का जो है पंजा वो काम करेगा? देखो भाई साहब, पहली बात तो हर स्टेट का एक अपना विचारधारा होती है, ठीक है। और किसी भी चुनाव पर नहीं, ना तो उस चुनाव से कभी वही लोकसभा फर्क पड़ने वाला है और ना ही हरियाणा विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है। आने वाला जो टाइम समय अब कांग्रेस का है, क्योंकि अब हाल के अंदर भी आप देख रहे होंगे हर जगह धरने प्रदर्शन चालू हैं। अगर आज किसानों की बात करें, आज ही के दिन आप देख रहे हो जो किसानों से जो वादा किया था उस किसानों से भी के वादे से भी सरकार मुकर चुकी है। तो कहीं ना कहीं विरोध पूरे देश के अंदर अब भाजपा जा रही है, 2024 में कांग्रेस आ रही है। किसानों ने कहा वैसे तो हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, स्टेज पे नहीं बोलने देंगे, लेकिन फिर भी क्या कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए? देखो, हमारा ये प्रजातांत्रिक देश है, इसमें सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक होता है। और आज तक जहाँ भी लोगों ने कहीं भी किसी भी सरकार के विरुद्ध कोई भी आवाज़ें उठाई हैं पुराने टाइम से, तो सरकार ने उनको मान्या है। तो भाजपा सरकार को भी किसानों की बात माननी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा है वो कहीं राम की यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, यानी कि राम में माहौल बना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो है लगातार रैलियों में जो है बीजेपी की नाकामियों को गिनाती है। कांग्रेस किस बिना पे जीत दर्ज करेगी, क्या सोचते हैं? देखो, जो कांग्रेस कार्यालय में जो विकास कार्य हुए हैं, खासकर पूरे भारत के अंदर जो कांग्रेस सरकार जो बोलते हैं भाजपा वाले 70 साल में क्या किया, तो 70 साल में जब आज़ादी के बाद जो आज हम विकास की दौड़ में है, आर्थिक स्थिति हमारी इतनी अच्छी है, तो उस बिना पर भी और जो कांग्रेस सरकार ने वादे किए, अगर किसानों के कर्ज माफ़ी की बात करें और भी जैसे हरियाणा के अंदर हम बात करें भाई कि कहीं गन्ने का भाव है, वो सब कुछ कांग्रेस के सरकार में मिला। और जीरी के भाव पर जहाँ पर आज मतलब किसान पिटते जा रहे हैं धान के फसलों के भाव के कारण, वहाँ पर भी एक टाइम ऐसा आया था, मतलब जीरी एक जहाज में जाने लग गई थी हुड्डा साहब के राज में। तो उसी बिना पे 2024 में हम जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव। एक चर्चा चल रही है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पंडित चेहरा ढूंढ रही है, लेकिन आप लोग तो सभी मतलब काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया है, तो क्या सही है ये बात? देखो, बिल्कुल भाई साहब, वो हाईकमान ने देखना है। जो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जिस भी कैंडिडेट को यहाँ से उतारेंगे, कांग्रेस पार्टी तन मन धन के साथ, पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी तन मन धन के साथ उसी कैंडिडेट के साथ खड़े होकर काम करेगी। वो हाईकमान का फैसला होगा। वो तो पार्टी ने भाई आवेदन मांगे, और एक बड़ी अच्छी बात है भाई आवेदन मांगे, सब ने अपनी मंशा जाहिर की। जो भी कैंडिडेट हमारे, देखो एक ये पार्टी की हवा की बात होती है। आज सोनीपत के अंदर 79-79 के करीब कैंडिडेटों ने फार्म भरा है, जिससे पता लग रहा है कि आने वाला समय कांग्रेस का है। एक उड़ती उड़ती खबर सुनने में आई है कि भी बीजेपी जो है यहाँ से वीरेंद्र सहवाग को उतार सकती है, रोहतक से रणदीप हुड्डा को। आप क्या सोचते हैं, अगर ऐसे सेलिब्रिटीज़ को यहाँ उतारते हैं तो क्या इसका असर कांग्रेस की चुनाव पे पड़ेगा? भाई साहब देखो, उन पार्टियों की हम बात नहीं करेंगे, हम अपनी पार्टी की बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, हम एक जो कांग्रेस पार्टी ने जो काम किए थे, आज वो काम नहीं हो पा रहे, सब वादों में फेल हो चुकी है भाजपा। और आने वाला 2024 का जो चुनाव होगा और हरियाणा के अंदर भी जो विधानसभा चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस सरकार आ रही है। लेकिन सुनने में आया कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनेगा 10,000 लोगों से डिस्कशन करके, और उसके बाद ये कमेटी बैठेगी, उसके बाद बनेगा। लेकिन फिर भी कहीं सिलेंडर कम रेट में देने की बात कर रही है कांग्रेस, और बहुत सारे वादे कर रही है। कौन से वादे हैं जिनके बिना पे आप जनता के बीच में जाते हो तो आपको समर्थन मिलता है? देखो भाई साहब, आज तक जो भी कांग्रेस सरकार ने वादे पहले भी जो किए थे वो पूरे किए हैं। जिस स्टेट में भी कांग्रेस सरकार आई है वहाँ पर भी जो वादे किए पूरे किए हैं। और आज हरियाणा के अंदर जैसे 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा, 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे, बुढ़ापा पेंशन 6,000 दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो स्कीमें हैं वे मतलब एक सम्मान की स्कीमें हैं टोटल, और जिसका लोगों को पूरा भरोसा भी इसी पार्टी पे है। खासकर हरियाणा के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लोगों का इतना भरोसा है, क्योंकि पिछले जो 2005 से 2014 का टर्म जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का था, उस टर्म में जो भी हुड्डा साहब ने जो भी वायदे किए थे वे पूरे किए थे। और उसी के बिना पर हरियाणा के अंदर
10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रही है कांग्रेस। लेकिन जिस प्रकार से पिछले चुनाव के अंदर दोनों ही चुनाव सीटों पे, रोहतक में भी और सोनीपत में भी, इधर रमेश कौशिक जीते तो उधर अरविंद शर्मा, तो अब की बार क्या लगता है कि जो पीछे जो जनता ने निर्णय दिया था, अब की बार जनता बदलेगी? बिल्कुल भाई साहब, जो इनकी झूठ की बयारबाई उस टाइम पे, तो आज जनता बिल्कुल पूरे मोड में है इनको सबक सिखाने के लिए। अभी आने वाला चुनाव का थोड़ा ही समय बच गया है। सेंटर के अंदर लोकसभा में कांग्रेस सरकार आ रही है और हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें कांग्रेस जीत रही है। वैसे तो सोनीपत लोकसभा में काफ़ी रैली भी अभी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा करके गए बड़ौदा में, और भी मतलब कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो निकट भविष्य में कोई रैली या कोई कार्यक्रम, और आजकल आप क्या कार्यक्रम चला रहे हैं? देखो, आजकल हमारे जो भी हरियाणा के अंदर हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस का जो कार्यक्रम चल रहा है, लगातार कंटिन्यू पूरे जोर शोर से हर हल्के में ये कार्यक्रम चल रहा है और उसी कार्यक्रमों में हम लगे हुए हैं। हर घर तक कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस की जो घोषणा पत्र है, कांग्रेस के जो काम हैं, उनको घर घर तक पहुंचाने का कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कर रहा है। तो अगर आप जनता के बीच में जाते हो तो किस तरह का आशीर्वाद आपको मिलता है, और अगर कांग्रेस पार्टी किसी को टिकट देती है तो क्या आपका उनको समर्थन रहेगा? बिल्कुल भाई साहब, देखो, लोग इंतजार में हैं। कांग्रेस पार्टी किसी भी उम्मीदवार को यहाँ से लेकर आए, अब की बार हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं। जी, तो दर्शकों, ये थे जसपाल अंतिल, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, हर मामले में आगे रहते हैं, और अभी इन्होंने फॉर्म फिलअप किया लोकसभा चुनाव के लिए। देखते हैं कि क्या जो इन्होंने उम्मीद जताई है कि इनको टिकट मिले और जनता का जो इनको समर्थन मिला, क्या वो सिरे चढ़ पाता है। जगत महान न्यूज़ के लिए सोनीपत से तेजवीर सिंह, नमस्कार।